हेलो गाइज, स्टेनोग्राफी का वीडियो में आपका ये तीसरा क्लास है और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने जितना भी बताया है कुछ कुछ मैंने सस्पेंस क्लियर किया है। बहुत लोगों ने कमेंट नहीं किया, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मैसेज आए थे तो पूछ रहे थे, तो मैं उनके लिए वीडियोस बना दूंगा। और एक चीज कहना चाहता हूं, आज मैं बताऊंगा जॉइंट स्ट्रोक्स के बारे में कि किसी भी स्ट्रोक को जॉइंट करके उससे सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे MN, NM, KD, MD, ये सब जो शब्द है, इसी से आप छोटा छोटा शब्द से आप एक बार क्या बोलोगे, जब लिखोगे अपने क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे जब लिखोगे या फिर आपका डिक्टेशन होगा, तब आप एक चीज जानोगे कि मतलब शब्द को कैसे बनाते हैं। स्ट्रोक्स को बनाने के बाद जो उसको ट्रांसक्राइब करोगे तो कैसे मतलब आपको समझ में आएगा। तो चलो जॉइंट स्ट्रोक्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आइए मेरे स्क्रीन पर, तब हम लोग जानते हैं जॉइंट स्ट्रोक्स के बारे में। जॉइंट स्ट्रोक्स आप जानते ही होंगे। देखो दोस्तों, PD, P इसी में लिखा हुआ है, D एकदम सटा के PD। अब मैं कुछ आपको बता देता हूं। जैसे ये P है, एबव द लाइन लिखा हुआ है। एबव द लाइन मतलब लाइन के ऊपर, ऑन द लाइन यानी लाइन पे, थ्रू द लाइन यानी थोड़ा सा कटा हुआ। थ्रू द लाइन मतलब जो है हमारा जो रूल है इस पे, मतलब थोड़ा सा कटा होना चाहिए। ऑन द लाइन, अबव द लाइन, और लाइन से थोड़ा सा कटा हुआ थ्रू द लाइन आ जाता है। तो चलो रूल नंबर 1 हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जॉइनिंग में पहला डायरेक्ट स्ट्रोक को ऑन द लाइन लिखा जाता है। जैसे जॉइनिंग में पहला डायरेक्ट स्ट्रोक को ऑन द लाइन लिखा जाता है। जैसे देखो पीछे BD। अब देखो P जो है और B जो है एक जैसा है, लेकिन एक जैसा होने के बावजूद ये लाइट है ये डार्क है। स्टेनोग्राफी की यही कला है कि आपको लाइट डार्क, आपको छोटा बड़ा हर एक शब्द में आपको शब्द पकड़ना आना चाहिए, साउंड पकड़ना आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन सकते हो। और एक चीज जान लो दोस्तों, क्या जैसे ये P और चे लिखा हुआ है, तो ये P और ये चे, ये देखो B और ये D एकदम सीधा D। समझ में आया। अब रूल नंबर हम लोग दूसरा जानते हैं दोस्तों, क्या होता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद डायरेक्ट स्ट्रोक आने पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखा जाता है तथा डायरेक्ट स्ट्रोक को ऑन द लाइन लिखा जाता है। समझ में आया। जैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक क्या होता है दोस्तों, जैसे के, गे, M, N, इंग। आपको मैं इंग के बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि इंग अभी तक ज्यादा शब्द में आया नहीं है। जैसे आप लोग देख लो D आपने पहले भी देखा था। ये देखो D सीधा होता है, ये देखो D सीधा होता है। तो KD यानी KD, MND, ठीक ना। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है। देखो MND इसको है, ये इतना दूर जो हो गया ये M है, ये N है, और ये जो है D है, आपको समझने के लिए। ये देख लो दोस्तों, यहां बता दिया हूं KP, ये देखो KP, आपको समझना है। थर्ड रूल जो है हमारा, केवल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आने पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को ऑन दी लाइन लिखा जाता है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आने पर, जैसे कि डबल आया, जैसे के आ गया, तो जैसे देखो आपको के क्या करना है, ऑन दी लाइन पे के। MM अगर आ गया तो देखो MM ऐसे कर देना, M। MN अगर आ गया तो आपको क्या करना है, MN। आप धीरे धीरे पूरा सीख ही जाओगे, क्योंकि हम लोग जिस तरह का नोट्स तैयार किए हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। अगर जिसको हिंदी अगर समझ में आती है वो हिंदी में समझ जाएगा, जिसको इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश में भी समझ सकता है। क्योंकि बहुत स्टेनोग्राफी से लोग पीछे भागते हैं, बोलते हैं कि बहुत टफ है, और हम लोगों ने एक ऐसा नोट्स तैयार किया है कि लोग इसको अगर पढ़ना चालू करें तो बहुत अच्छा से पढ़ सकते हैं। तो मैं अपने सर को हमेशा धन्यवाद करता रहूंगा जिन्होंने मुझे हमेशा इतना मेहनत करवाया है। रूल नंबर 4, जॉइनिंग में यदि पहला अपवार्ड स्ट्रोक आने वाला हो तो अपवार्ड स्ट्रोक को या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को लाइन पे पर से लिखा जाता है। पे या पर से लिखा जाता है। जैसे लाइन पे, जैसे देख लो MLD, जैसे MLD, जैसे देखो लो M ऐसे हो गया, L मैंने बताया L, ये D का साउंड, ये जो हो गया आपका क्या हो गया HD।
तो आपको बोला है अपवर्ड एच और डी, डाउनवर्ड एच भी होता है, उसका रूल भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही नहीं लोग स्टेनोग्राफर बन जाते हैं, स्टेनोग्राफर सीखने की भी कला होती है। एल डी, समझे, वे डी, हे एच बी, तो एच बी हो गया हे भी, एच बी, तो ये देखो एच बी, समझ में आया। देखो मैंने कितना प्रैक्टिस किया था, ये देखो पी इस तरह लिखते हैं, पी टी इस तरह लिखते हैं, पी डी डार्क, टी थोड़ा सा लाइट होगा, ये देखो पीछे। अब जितने भी वीडियो देख रहे हो इसको देखकर और कम से कम पी के लाइन को एक कॉपी में उतारा करो प्रैक्टिस के लिए। मैं भी ऐसे ही करता था, पीटी को क्या करो, एक लाइन में उतारा करो, रफ कॉपी निकालो। मैंने भी बहुत सारे रफ कॉपी में प्रैक्टिस किया, तब जाके मुझे साउंड के बारे में नॉलेज पता चला कि साउंड को कैसे पकड़ा जाता है। तो अगर सीखना है, और स्टेनोग्राफर में कंपटीशन में 1000 बार कह रहा हूं कि स्टेनोग्राफर में कंपटीशन बहुत कम है, बस आपको निकालने आना चाहिए। हाँ देखो, बस खाली रिटेन मजबूत करो, स्टेनोग्राफर का जिम्मेवारी मैं लेता हूं, और मैं आपको जैसा हो बताते रहूंगा, और मुझे भी मेहनत करना है ताकि मैं भी एक अच्छा और सच्चा स्टेनोग्राफर बन सकूं। अभी के लिए इतना ही रूल है दोस्तों, आगे बहुत सारे रूल है। फिलहाल मेरा प्रैक्टिस देख लो, प्रैक्टिस मैंने कितना प्रैक्टिस किया था अपने टाइम पे, और भी कर ही रहा हूं। बस प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि मैंने आपको अभी स्टेनोग्राफी का बहुत सारे अच्छे अच्छे रूल्स बताएं जॉइंट स्ट्रोक्स के बारे में। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पर्टिकुलर पर्सनली और अच्छा वीडियो मांग सकते हो व्हाट्सएप में। अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको पर्सनली भेजूंगा। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, और प्लीज कमेंट करने की कोशिश करें कि आपको क्या क्या स्टेनोग्राफी में जानना है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं कोर्ट में स्टेनोग्राफर की निकलते रहती है, एसएससी में हमेशा निकलते रहती है। बस आपको क्या करना है कि स्टेनोग्राफी से भागना नहीं है। स्टेनोग्राफी से पहले मैं भी भागता था, जब सीखा तो आज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट द ग्रो फिटनेस क्लब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।